हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जॉन ड्राइडन की पोयम अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे 1687। 1687 इसीलिए लिखा है क्योंकि इस पोयम को 1687 में लिखा गया था। सेंट सेसिलिया को म्यूजिशियन का सेंट कहते हैं। 22 नवंबर को सेंट सेसिलिया डे मनाया जाता है और इसी दिन के लिए ये पोयम लिखी गई थी। इस पोयम में म्यूज़िक की पावर्स के बारे में बताया है। पहले कुछ स्टैंजा में पोएट ने कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की और कुछ म्यूजिशियन की तारीफ़ की है और फिर आखिर में सेंट सेसिलिया की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वो सबसे ज़्यादा महान हैं। फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। हारमनी का यहाँ मतलब है जब हम डिफरेंट म्यूज़िकल नोट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं एक प्लीजिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। यहाँ हम हारमनी को एक शब्द में स्वर संगीत कह सकते हैं। फ्रेम का मतलब है स्ट्रक्चर या ढांचा। स्वर संगीत से स्वर्गीय स्वर संगीत से इस ब्रह्मांड के ढांचे की शुरुआत हुई। When nature underneath a heap of jarring atoms lay। अंडरनीथ मतलब नीचे, हीप का मतलब है ढेर जैसे मिट्टी का ढेर, जारिंग मतलब टकराना। तो जारिंग एटम का मतलब है ऐसे एटम जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ले मतलब लेटना। जब हमारी प्रकृति लेटी हुई थी टकराते हुए एटम के ढेर के नीचे, यानी ये तब की बात है जब हमारी प्रकृति बनी नहीं थी, सिर्फ एटम के ढेर के नीचे थी। एंड कुड नॉट हीव हर हेड। हीव का मतलब है लिफ्ट करना या ऊपर उठाना। जब नेचर एटम के नीचे दबी थी और अपना सर ऊपर नहीं उठा पाई। द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई। उस वक्त ऊपर से एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी, अराइज ये मोर देन डेड। उस आवाज़ ने कहा अराइज ये, यानी ऊपर उठो। मोर देन डेड कहा है नेचर को क्योंकि उस वक्त नेचर मरे हुए से भी ज़्यादा बुरी हालत में पड़ी थी। Then cold and hot and moist and dry in order to their station sleep and music's power obey। लीप का मतलब है उछलना या कूदना। स्टेशन का मतलब है अपनी जगह पर। उस आवाज़ को सुनने के बाद ठंडे, गरम, नमी या सूखी सब चीज़ें इसी ऑर्डर में अपनी जगह पर उछलने कूदने लगे और म्यूज़िक की शक्तियों को माना, यानी म्यूज़िक की आज्ञा का पालन किया। यहाँ म्यूज़िक की पावर को बताया है कि शुरुआत में जब नेचर एटम के नीचे थी तब म्यूज़िक ने सब में जान डाल दी और म्यूज़िक की पावर को ओबे करने के लिए सब चीज़ें जो मरे हुए लोगों की तरह पड़ी थी वो सब उछलने कूदने लगी। फ्रॉम हेवनली हारमनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। स्वर संगीत से स्वर्गीय स्वर संगीत से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। From harmony to harmony, through all the compass of the note it ran, the diapason closing full in man। स्वर संगीत से स्वर्गीय स्वर संगीत तक। डायपेजन का मतलब है रेंज। वो म्यूजिकल नोट्स कंपस के जितनी रेंज तक गए वो जगह इंसानों से भर गई, यानी सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का जन्म संगीत से हुआ। What passion cannot music raise and quell। रेज का मतलब है शुरू करना या बढ़ाना और क्वेल का मतलब है ख़त्म करना। पैशन मतलब जोश। क्या ऐसा जोश है जो संगीत बढ़ा नहीं सकता या ख़त्म नहीं कर सकता। इस लाइन से पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर संगीत ने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया है तो संगीत ही इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। When जुबल struck the chorded shell। इस स्टैंजा में जुबल की बात हो रही है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो फर्स्ट म्यूजिशियन थे। शेल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हिंदी में कहते हैं सीप। कॉर्डेड मतलब तार या डोर। कॉर्डेड शेल यानी वो सीप जिसमें तार लगे हों। स्ट्रक मतलब बजाना। जब जुबल ने उस कॉर्डेड शेल को बजाया, his listening brethren stood around and wondering on their faces fell to worship that celestial sound। brethren मतलब साथी, wondering मतलब आश्चर्य। जब जुबल ने कॉर्डेड शेल बजाया तो उसके साथी जो उस आवाज़ को सुन रहे थे वो उसके आसपास खड़े हो गए और उनके आश्चर्य हुए चेहरे झुक गए उस सेलेस्टियल साउंड की पूजा करने के लिए। सेलेस्टियल का मतलब है स्वर्गीय। Less than a god they thought there could not dwell within the hollow of that shell that spoke so sweetly and so well। Dwell का मतलब है रहना। उसके आसपास खड़े लोगों ने अपना सर झुका दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस खाली शेल के अंदर भगवान से कम कोई नहीं रह सकता जिसकी आवाज़ इतनी स्वीट और अच्छी है। यानी उस शेल की आवाज़ इतनी स्वीट थी कि लोगों को लगा कि इसके अंदर भगवान वास करते हैं। What passion can not music raise and quell। क्या ऐसा जोश है जो म्यूज़िक बढ़ा नहीं सकती या ख़त्म नहीं कर सकती।
द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर, क्लैंगर मतलब होता है लगातार बजने की आवाज़। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लाउड आवाज़ एक्साइट्स अस टू आर्म्स, एक्साइट मतलब उकसाना, आर्म्स मतलब हथियार। ट्रम्पेट की लाउड आवाज़ हमें हथियार उठाने के लिए उकसाती है। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स, श्रिल का मतलब है हाई पिच्ड वॉइस यानी ऊंची आवाज़, मॉर्टल मतलब जानलेवा। अपने ऊंचे गुस्से के स्वर और जानलेवा अलार्म से ट्रम्पेट की आवाज़ हमें हथियार उठाने के लिए उकसाती है। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम, अभी तक ट्रम्पेट की बात हो रही थी और अब ड्रम की बात हो रही है। थंडरिंग का मतलब है गरजना, ड्रम के गरजने वाली डबल डबल बीट क्राइज हार्क द फोर्स कम, चार्ज चार्ज, टिस टू लेट टू रिट्रीट। हार्क मतलब सुनो, फोर्स मतलब दुश्मन। ड्रम की आवाज़ चिल्लाती है कि सुनो, दुश्मन आ गया। चार्ज का मतलब है अटैक में आगे बढ़ना। टिस का मतलब इट इज़। रिट्रीट मतलब वापस जाना या लड़ाई से पीछे हटना। इट इज़ टू लेट टू रिट्रीट, आगे बढ़ो क्योंकि पीछे हटने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स, अब यहाँ फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज़ की बात हो रही है। पोएट कह रहे हैं कि बांसुरी की सॉफ्ट आवाज़ अपने मरे हुए सुरों में कुछ कंप्लेन कर रही है। डाइंग नोट मतलब मरे हुए या दुख भरे सुर। द वोज ऑफ होपलेस लवर्स, वोज मतलब दुख, बांसुरी की आवाज़ हमें होपलेस लवर का दुख बता रही है। हुज डर्ज इज़ विस्पर्ड बाय द वॉबलिंग ल्यूट, डर्ज का मतलब सोख गीत, विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना और वॉबलिंग मतलब सुरों को बदल बदल कर सॉफ्टली गाना। लूट मतलब वीणा, वीणा का संगीत हमें होपलेस लवर्स का शोक गीत सुनाता है। शार्प वायलिन प्रोक्लेम देयर जेलस पैंग्स, प्रोक्लेम मतलब प्रचार करना, पैंग मतलब दर्द भरा इमोशन। वायलिन की शार्प आवाज़ प्रचार करती है उन होपलेस लवर की जेलेसी के दर्द भरे इमोशन का। एंड डेस्पिरेशन, फ्यूरी, फ्रेंटिक इंडिग्नेशन, डेस्पिरेशन मतलब निराशा, फ्यूरी मतलब गुस्सा, फ्रेंटिक मतलब डर से घबराना और इंडिग्नेशन मतलब नाराज़गी। वायलिन की आवाज़ प्रचार करती है उनकी जेलेसी का, उनकी निराशा का, गुस्से का और डर से घबराती हुई नाराज़गी का। डेप्थ ऑफ पेन एंड हाइट ऑफ पैशन फॉर द फेयर डिसडेनफुल डेम, पैशन मतलब जुनून, डिसडेनफुल मतलब घमंडी और डेम मतलब यंग वुमेन, और प्रचार करती है उनके दुख की गहराई का और जुनून की ऊंचाई का, जो जुनून उनका उस खूबसूरत घमंडी लड़की के लिए था। बट ओ वट आर्ट कैन टीच, वट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, लेकिन कौन सी कला हमें सिखा सकती है और कौन से इंसान की आवाज़ वहाँ जा सकती है। द सेक्रेड ऑर्गन्स प्रेज, सेक्रेड मतलब पवित्र, ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सेंट सेसिलिया बजाती थी। पोएट कह रहे हैं कि कौन सी आवाज़ है जो उस पवित्र ऑर्गन की आवाज़ तक पहुँच सकती है, यानी कौन सी आवाज़ है जो उस ऑर्गन की आवाज़ की बराबरी कर सकती है। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, उस ऑर्गन के जो म्यूज़िकल नोट्स हैं वो हमारे अंदर के होली लव को इंस्पायर करते हैं यानी जगा देते हैं। होली लव मतलब स्पिरिचुअल लव। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज टू मेंड द कॉयर्स अबव, मेंड मतलब सुधारना, कॉयर मतलब सिंगर्स का ग्रुप। उस ऑर्गन के म्यूज़िकल नोट्स अपने पंख लगाकर स्वर्ग के रास्ते में जाते हैं, स्वर्ग के जो सिंगर्स हैं उनके सुरों को सुधारने, यानी उस ऑर्गन की आवाज़ धरती से स्वर्ग तक जाती है वहाँ के सिंगर के सुरों को सुधारने। ऑर्फियस कुड लीड द सेवेज रेस, ऑर्फियस ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। सेवेज मतलब अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, रेस मतलब जाति। यहाँ पोएट ऑर्फियस की तारीफ में कह रहे हैं कि उनके म्यूज़िक में इतनी ताकत थी कि वो उस असभ्य जाति को भी लीड कर पाते थे या उनका नेतृत्व कर पाते थे। एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, यहाँ तक कि उनका म्यूज़िक सुनकर पेड़ भी अपनी जड़ें निकाल कर अपनी जगह छोड़ देते थे, यानी उनके म्यूज़िक की आवाज़ सिर्फ इंसानों या एनिमल पर ही काम नहीं करती थी बल्कि पेड़ भी अपनी जगह से निकल जाते थे ताकि वो उस म्यूज़िक को फॉलो कर सके। सेक्वेशियस ऑफ द लायर, सेक्वेशियस मतलब ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, लायर मतलब वीणा। ऑर्फियस वीणा बजाते थे तो उन्हें कहा है सेक्वेशियस ऑफ द लायर, यानी वो अपनी वीणा की तरफ बहुत आज्ञाकारी हैं। बट ब्राइट सेसिलिया रेज्ड द वंडर हायर,
इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि ऑर्फियस खुद इतने महान थे पर ब्राइड सेसिलिया ने आश्चर्य को और ऊंचा उठा दिया, यानी इससे भी ज़्यादा बड़े आश्चर्य के काम किए। When to her organ vocal breath was given, जब सेंट सेसिलिया के ऑर्गन को वोकल ब्रीथ दी गई थी, यानी जब सेंट सेसिलिया ने उस ऑर्गन को बजाया था, एन एंजल हर्ड एंड स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकिंगली अर्थ फॉर हेवन, तो एक देवदूत ने उस आवाज़ को सुना और सीधा अर्थ में आ गया, गलती से अर्थ को स्वर्ग समझकर। यानी जब सेंट सेसिलिया ने अपना ऑर्गन बजाया तब एक देवदूत ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे लगा कि इतनी अच्छी आवाज़ तो स्वर्ग से ही आ सकती है, इसीलिए वो गलती से धरती को स्वर्ग समझकर यहाँ आ गया। As from the powers of sacred lays the spheres begin to move. Sacred मतलब पवित्र। लेज एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मतलब है कोई राग या गीत। सेसिलिया के पवित्र गीत की पावर की वजह से ये प्लैनेट मूव करने लगे। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव, और उस म्यूज़िक ने गाया ग्रेट क्रिएटर की तारीफ में उन ब्लेस्ड लोगों के लिए जो स्वर्ग में हैं। सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, ड्रेडफुल मतलब भयानक, जब आखिरी और भयानक घंटे, दिस क्रम्बलिंग पैजेंट शैल डिवॉवर। क्रम्बलिंग मतलब कमज़ोर, पैजेंट मतलब शो या कार्यक्रम। क्रम्बलिंग पैजेंट कहा है इस दुनिया को, डिवॉवर मतलब निगलना। जब आखिरी और भयानक घंटे इस कमज़ोर कार्यक्रम को निगल जाएंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे, द ट्रम्पेट शैल बी हर्ड ऑन हाई, तब ऊपर से एक ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देगी। द डेड शैल लिव, द लिविंग डाई, उस वक्त जो मरे हैं वो ज़िंदा हो जाएंगे और जो ज़िंदा हैं वो मर जाएंगे। इस लाइन का मतलब है कि हमारी फिज़िकल बॉडी मर जाएगी, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा, जिसको लोग डेड मानते हैं, वो ज़िंदा हो जाएगी। एंड म्यूज़िक शैल अनट्यून द स्काई, अनट्यून मतलब धुन से बाहर करना। म्यूज़िक इस आसमान को धुन से बाहर कर देगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टार्टिंग की लाइंस में पोएट ने कहा था कि एक ट्यूनफुल आवाज़ सुनाई दी और म्यूज़िक से ही ये यूनिवर्स बना है। उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पोएट कह रहे हैं कि म्यूज़िक ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।